नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघायिकम् अमलम् पडमामि बड्ढमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। आचार्य कुंद देव के प्रवचन सार ग्रंथाधिराज के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें ठीक है, यदि कोई किसी का प्रश्न हो 23वीं गाथा और उसकी टीका के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन अगली गाथा की ओर बढ़ेंगे 71 नंबर की तरफ। हाँ, कोई प्रश्न है इसमें? सर, हाँ जी सर आपने हीन और अधिक का बताया था ना कि ना तो हीन मान सकते ना हीन अधिक मानेंगे, तो सर हीन उसमें क्या प्रसंग आएगा? एक में अति व्याप्ति और एक में अव्याप्ति। चूंकि लक्षण लक्षणाभास की चर्चा नहीं है ये, लेकिन फिर भी लक्षण लक्षणाभास हमने पढ़ा हुआ है, उस दृष्टिकोण से थोड़ा अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहाँ असंख्यात प्रदेश ज्ञान के और असंख्यात प्रदेश आत्मा के, इस अपेक्षा से समझना चाहिए जी। कि ज्ञान आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, यदि आत्मा को ज्ञान से कम प्रदेशों वाला माना जाए, यानी ज्ञान के जितने प्रदेश हैं, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान तो लोकालोक को जानता है इसलिए सर्वगत है, वो एक विवक्षा व्यवहार नहीं की है वहां पर, लेकिन यदि ज्ञान के असंख्यात प्रदेश से आत्मा के असंख्यात प्रदेश कम हो, आप एक उदाहरण से जैसे ले लें, 100 स्क्वायर फुट का आत्मा है, दृष्टांति है, ऐसा कोई मैं उसका आकार नहीं बता रहा हूं, तो कोई पूछे कि 100 स्क्वायर फुट का जो ज्ञान है उसमें आत्मा कितने स्क्वायर फुट में रहता है, ऐसा मानते हैं अन्य लोग। इसीलिए ये बात भी जरूरी है, आपने देखो अगर फिल्मों में एक ज्योति निकलती है माथे से, वो आत्मा उसको समझते हैं आ रही है जा रही है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा यहाँ रहता है, कई लोग कहते हैं इसलिए यहाँ का ध्यान करो या माथे के मध्य बिंदु का, तो ऐसा नहीं है। ये अन्य मत की मान्यताओं का खंडन भी इसमें समझना चाहिए कि यदि ज्ञान 100 स्क्वायर फुट का है तो आत्मा भी 100 स्क्वायर फुट का है। यदि ज्ञान को 100 स्क्वायर फुट का और आत्मा को 20 स्क्वायर फुट का माना जाए तो 80 स्क्वायर फुट आत्मा है कि अनात्मा है? आए ख्याल में? अनात्मा पने का प्रसंग आएगा ना, ज्ञान के अधिकांश का या ज्ञान के किसी अंश का अनात्मा पने का प्रसंग आएगा, जबकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। एक तो ये हुआ। दूसरा एंगल ये है कि आत्मा 100 स्क्वायर फुट का है और ज्ञान 20 स्क्वायर फुट का है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो 80 स्क्वायर फुट में आत्मा नहीं है, सॉरी ज्ञान नहीं है, आत्मा 100 स्क्वायर फुट का है ना, तो 80 स्क्वायर फुट आत्मा में ज्ञान नहीं है, तो वो आत्मा चेतन है कि जड़ है? तो इसलिए आत्मा और ज्ञान क्या है, जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा में ज्ञान भी असंख्यात, एक एक प्रदेश ज्ञान से युक्त है, रहित नहीं है। यानी जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। किस प्रमेयत्व गुण की एंगल से ये बात चल रही है अभी तो। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो कहेंगे कि सर्वगत है ज्ञान, तो ज्ञान तो सब जगह सर्वगत कहा गया है उसको, तो यहाँ गत का मतलब व्याप्त नहीं है, गत का मतलब जानना है, क्योंकि जो ज्ञानार्थक धातुएं होती हैं और जो गमनार्थक धातुएं होती हैं वो जानने के अर्थ में भी प्रयुक्त की जाती है, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहता है ना मेरी गणित में बहुत अच्छी गति है, इसका क्या मतलब हुआ आराधना दीदी? गणित में बहुत अच्छी गति है, ज्ञान है उसको गणित का, हाँ बहुत उसका अच्छा अच्छा नॉलेज है, तो
क्या मतलब उसका समझना चाहिए। तो यहाँ सर्वगत का मतलब ही है कि सर्व को जानने वाला। सर्वगत का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश लोकालोक में फैल गए हैं। इसीलिए आचार्य देव ने टीका में ये बात कही, सम गुण पर्यायम द्रव्यम, अर्थात युगपद सभी गुण पर्याय ही द्रव्य हैं। इस वचन के अनुसार ज्ञान से हीनाधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, इस अपेक्षा से बात कही गई है। और जो ज्ञान को सर्वगत कहा गया है, आचार्य जयसेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यवहार नय का कथन है। तो व्यवहार नय का कथन है किस अपेक्षा से है, सर्वगत माने सबको जानता है, पर द्रव्य और आत्मा के ज्ञान के संबंध का कथन होने से, दो द्रव्यों को एक साथ रख करके कथन होने से उसको व्यवहार नय का कथन कहा गया है। और कोई इसको ऐसा भी कहे तो आत्मा क्या लोकालोक प्रमाण है क्या, तो प्रदेशों की अपेक्षा से तो लोकालोक प्रमाण नहीं है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से है। ठीक है तो इसलिए वो व्यवहार नय के खाते में डाला है। ठीक है, स्पष्टीकरण हुआ। और कुछ इसमें विशेष अपेक्षित है? जी जी चलिए अब अपन चलते हैं 71वीं सर, गाथा थोड़ा में। सा हाँ जी बोलिए। सर, ये आचार्य अमृतचंद जी की जो मूल है ना, मूल, संस्कृत। वो हाँ, मूल, उसको सर थोड़ा पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, चलो अच्छा है, संस्कृत में रुचि है। ठीक है, मैं संस्कृत का पढ़ता हूँ। आत्मा ही निश्चयवाची है, निश्चय से सम गुण पर्याय द्रव्यम, सम गुण पर्यायवान द्रव्य है। यानी जितना द्रव्य है उतने ही समान प्रदेशों में गुण हैं, उतने ही समान प्रदेशों में पर्याय हैं। इति वचनात् ज्ञानेन सह हीना अधिकत्व रहितत्वेन, ज्ञान के साथ, किसका, आत्मा का, ज्ञान के साथ हीनत्व और अधिकत्व, तो का प्रयोग खाली अधिक के बाद ही किया है, क्योंकि ये सामासिक पदावली कहते हैं इसको। समास में क्या होता है, विभक्ति का प्रयोग अंत में किया जाता है, या तो प्रत्यय होते हैं उनका दोनों में प्रयोग एक लगाना। साथ होता है, इसलिए तो दोनों में लगा लेना। आत्मा के ज्ञान के साथ हीनत्व रहितत्वेन, और आत्मा ज्ञानेन सह अधिकत्व रहितत्वेन, हीनत्व पने से रहित होने के कारण और अधिकत्व पने से रहित होने के कारण, परिणतत्वात्, परिणमित होने के कारण, परिमाण, आत्मा ज्ञान परिमाण, यानी परिमाण का शब्द यहाँ आकार सिद्ध होता है। आत्मा जितना असंख्यात प्रदेश में है उतने ही असंख्यात प्रदेश में ज्ञान भी है। यानी ज्ञान और आत्मा परस्पर किसी भी स्थान पर एक दूसरे से रहित नहीं है। ज्ञानम तु ज्ञेय निष्ठत्वात् दाय अग्नि दहनवत परिमाणम, ज्ञान कितना है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, तो जितने ज्ञेय हैं उतना ज्ञान। छद्मस्त का ज्ञान कितना है, जितने उसके ज्ञेय हैं उतना ज्ञान। हम कहते तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, हम छद्मस्त हैं, हम तो मति श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान है मतलब हम 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से पुद्गल की 20 पर्यायों को जानते हैं, मन के निमित्त से अनुमान आदि से आत्मा आदि अन्य द्रव्यों को भी जानते हैं। तो ज्ञान कितना है, ये प्रमाण है। यहाँ ज्ञान की सामर्थ्य की बात की गई है। दृष्टांत क्या दिया है, जैसे अग्नि कितनी है, कि जितना उसका दाहक ईंधन होगा उतनी है, जहां जहां ईंधन पड़ा होगा उस आकार की अग्नि दिखाई देगी। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शेप्स बनाते हैं अग्नि के, जैसे कोई पटाखा छोड़ता है आसमान में और बिल्कुल मोर जैसा वो दिखाई देने लगता है। तो कैसे दिखाई देता है कि उसमें जो दाहक बारूद है ना वो मोर के आकार का है। तो अग्नि भी मोर के आकार की दिखाई, दाय तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो अग्नि है वो दिखाई मोर के आकार की देती है। इसी प्रकार जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है, किस अपेक्षा से, दाहे निष्ठ दहनवत, दाह माने होता है ईंधन और दहन मतलब होता है अग्नि। अग्नि दाह निष्ठ है, माने ज्ञेय निष्ठ, ज्ञान तो ज्ञेय निष्ठत्वात् दाह निष्ठ दहनत्वात्, तो दहनवत तत्परिमाणम, उतने प्रमाण वाला है। तो अच्छा, तो किसी ने पूछा ईंधन कितना है,
ज्ञेय कितना है, तो क्या ज्ञेयम तो लोकालोक विभाग विभक्तात अनंत पर्याय अनंत पर्यायम अलिका आलिकालीड रूप सूचिता विच्छेद उत्पाद द्रव्य सठ द्रव्यो सठ द्रव्यी सर्वम इति यावत। कि लोकालोक है। अब वो लोकालोक का थोड़ा विस्तार यहाँ पर दिया गया है कि लोकालोक कैसा है कि वो अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित, माने उनको अगर अपन भेद से देखें तो, और पर्याय भी कैसी हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य सठ द्रव्य, ये सठ द्रव्य के सब विशेषण दिए हुए हैं। लोकालोक विभाग विभक्त अनंत पर्यायम अलिका लीड रूप सूचिता विच्छेदोत्पाद द्रव्य, विच्छेद का मतलब व्यय है यहाँ पर, उत्पाद व्यय द्रव्या सठ द्रव्य सर्वमिति, ये ज्ञेय का विशेषण दिए गए हैं। अब निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, अब ये ज्ञान लोकालोक को कब जानता है, क्योंकि ये ज्ञान अधिकार चल रहा है। और कौन सा ज्ञान अधिकार चल रहा है कि जो पहला 20 गाथा तक, 6 से 20 गाथा तक जो शुद्धोपयोग अधिकार था, तो शुद्धोपयोग का फल जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान का स्वरूप चल रहा है। इसके बाद सुख अधिकार आएगा, तो सुख अधिकार में जो शुद्धोपयोग का फल सुख है उसकी चर्चा करेंगे, और फिर शुभ परिणाम की चर्चा करेंगे, जिसका कारण शुभ और अशुभ रूप बंद होता है, पुण्य पाप का बंद होता है, संसार का परिभ्रमण होता है। ऐसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा है। ततो निशेष आवरण क्षय क्षण एव, जिस समय निशेष आवरण क्षय माने अशेष रूप से, थोड़ा एक कर्म परमाणु भी ज्ञानावरण का ना रहे, दर्शनावरण का ना रहे, मोहिनी का ना रहे, अंतराय का ना रहे, निशेष क्षय होने पर तत्क्षण उसी समय, क्षय क्षण एव, या एक्चुअली क्षय क्षणे एव, उस क्षय क्षण में ही। अब वो ए कहाँ चला गया कि जब भी एव शब्द का प्रयोग होता है और उसके पहले किसी शब्द के ऊपर भी एक ही मात्रा होती है, तो उस एक ही मात्रा का लोप हो जाता है। तो ततो निशेष आवरण क्षय क्षणे एव लोकालोक विभाग विभक्त समस्त वस्तु आकार पारगम्य समस्त वस्तु आकार पारम, समस्त वस्तु आकार के को पार कर लेता है। पार कर लेता माने उसके पार को उपगम्य प्राप्त कर लेता है, माने उनको जान लेता है। तथैव अप्रच्युतत्वेन, और पार को तो प्राप्त कर लेता है, फिर तो थक जाता होगा ना केवल ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान हुआ, लोकालोक को जान लिया, अब जान लिया ना, अब शांति से अपने घर आके बैठते, अब नहीं जानेंगे अगले क्षण। तो बोलते नहीं, अप्रच्युत, उससे च्युत नहीं होता ज्ञान, माने निरंतर सादी अनंत काल के लिए ऐसे ज्ञेया जो लोकालोक ज्ञेय हैं उनको निरंतर जानता रहता है। ठीक है। अप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात्, इस प्रकार से अप्रच्युत होकर के व्यवस्थितत्वात् माने ऐसा स्थापित हो जाने से जो ज्ञान है वो सर्वगत है। अब ये तो घाती कर्मों के नाश होने पर शुद्धोपयोग के फल रूप जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उसको कार्य रूप से वो सर्वगत प्रकट हुआ है। अब जो हमारा ज्ञान है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमको तो अपना ज्ञान स्वभाव प्राप्त करना है। तो क्या वो ज्ञान स्वभाव भी सर्वगत है? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, है कि नहीं है? जी है, शक्ति की अपेक्षा है। हाँ, तो हमारा ज्ञान भी सर्वगत है। स्वभाव की अपेक्षा। जब हम उस स्वभाव में स्थित हो जाएंगे, सर्व प्रकार की अशुद्धियां जैसे जैसे चली जाएंगी, वैसे वैसे जो निर्मलता स्वभाव की है वो प्रकट हो जाएगी, तो अभिव्यक्ति रूप से भी वो हमारा ज्ञान सर्वगत हो जाएगा। चलिए, ठीक है जी। हाँ सर, हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही थी, और सबका तो नहीं पता, मैं तो जरूर ये पहली बार पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। अच्छा
क्या है, वो अभी तक उसमें पढ़ रहे थे तो डॉक्टर साहब के स्पष्टीकरण से भी काफी स्पष्ट हो जाता था। हाँ, बहुत डाइल्यूट किया है उसमें तो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो आपको अपना थोड़ा होमवर्क बढ़ाना पड़ेगा, आप वो पढ़ करके बैठिए प्रवचन सार अनुशीलन, तो आपको सरल लगेगा फिर। पर एक्चुअल में बुक नहीं है ना, वो इस पे इतना मजा नहीं आता पढ़ने में। देखा मैंने पुरानी पिछली गाथाओं को, उसमें काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। विषय तो वैसे तो एक तो ये सीक्वेंस भी उन्होंने मतलब वो रखा है ना गाथाओं का। बीच बीच में से सीक्वेंस जो में गाथाएं विलुप्त होती जा रही हैं, तो जो विषय का संबंध है आगे का, वो नहीं बनता है। ये बात तो है। जब हम एक एक गाथा एक एक लाइन से जब पढ़ते हैं तो वो भाव वासना विशेष होती है। जब फुटकर गाथाएं पढ़ते हैं तो फिर एक इंडिपेंडेंट विषय के रूप में वो हमारे सामने आती है। तो थोड़ा उसका अगर पूर्वापर का ज्ञान होगा तो वो विषय अधिक अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो यही है इसका तो उपाय कि थोड़ा प्रवचन सार अनुशीलन बीच बीच में पढ़ लिया जाए। जहाँ लगे कि नहीं ये बात कुछ नहीं ठीक से स्पष्ट हो रही है तो हम उसका भी रेफरेंस लेते जाएंगे। और यदि आप सब लोगों की अनुमति, देखो मैं तो मेरे इस अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य किंचित मात्र भी ये नहीं है कि कोई कोर्स आप कर रहे हैं और मैं किसी कोर्स में पढ़ा रहा हूँ और आपको कोई परीक्षा देनी है। मेरे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल, मैं तो स्वांतः सुखाय ही इससे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है गाथाएं टीकाएं और उनका अर्थ पढ़ने में। तो मेरा तो काम हो रहा है, मैं तो पूरे आनंद में हूँ ठीक है। तो मुझे सर हम लोगों को भी बहुत इंतजार था प्रवचन सार का, हम्म, क्योंकि इसलिए ये हाँ, इसलिए वो समय की मर्यादा, गाथाओं की मर्यादा, मैं तो मेरे दिमाग में क्लिक भी नहीं किया था। मैं 20 गाथाएं सुना तो मैंने कहा शुरू की 20 गाथाएं, ये फुटकर गाथाएं नहीं, बाद में फुटकर गाथाएं बाद में अलग अलग होंगी, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन बाद में जब मुझे सूचना दी गई कि ये गाथाएं 20 कुल मिला करके हैं, शुरू की 20 गाथाएं नहीं है, तो उसी तरीके से अपन लेने लगे। और ऐसा सर नहीं है कि थोड़े से इसमें कठिन कठिन शब्द हैं, देखो शब्दों ऐसा का है, चुनाव। कठिन कुछ होता नहीं है, अपरिचित होता है। भाषा विज्ञान का या साहित्य का, विज्ञान का, जो भी कहो, नियम होता है। जो चीज हमें अपरिचित होती है वो कठिन होती है, और जो चीज परिचय में होती है वो सरल होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि विषय थोड़ा अपरिचित है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, आपके परिचय में आए, आप इस पे प्रश्न पूछें। जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते जाएंगे, उसको जितना जितना आप विषय को अधिक मतलब जिज्ञासु रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। कठिन कुछ नहीं। प्रवचन सार का क्या है कि हमने हाइप बना रखी है कि कठिन ग्रंथ है, बहुत सरल ग्रंथ है ये तो, इसमें कठिनाई क्या है। आचार्य देवदेव को मैं पूरा आपको जो 11 अंतर अधिकार हैं उनका क्रम देखो, मैं आपको बताऊं, आपको याद हो जाएगा तुरंत। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है ना, वो यदि किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना करे और एकमात्र अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे ही टिका रहे, तो उसका फल उसको निर्वाण मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसलिए क्या करना चाहिए जीवों को, इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थित रहना चाहिए, राग द्वेष इष्ट अनिष्ट बुद्धि में नहीं पड़ना चाहिए। उसको हम चारित्र कहते हैं, समता भाव कहते हैं, वीतरागता कहते हैं, अनेक शब्दों से संबोधित हम उसको करते हैं। उस शुद्धोपयुक्त की महिमा कहो, उसका स्वरूप कहो, वो 20 गाथा तक आचार्य देव ने बताया। अच्छा, ऐसा शुद्धोपयोग होगा तो हमको क्या फल मिलेगा? आपको ये ज्ञान मिलेगा ना, आदरणाण प्रमाण, जो सर्वगत ज्ञान, केवल ज्ञान, उसका फल मिलेगा। तो ज्ञान अधिकार में उस आत्मा के ज्ञान स्वभाव की चर्चा की। अतीन्द्रिय रहेगा, पराधीनता नहीं रहेगी, 5 इंद्रिय वो बिल्कुल अतीन्द्रिय ज्ञान है, अनंत अनंत पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। और क्या मिलेगा? ज्ञान का हम क्या करेंगे? कहते ज्ञान ही नहीं मिलेगा, उसका सुख भी मिलेगा, निराकुल सुख है। तो सुख का स्वरूप बताया होगा। अच्छा, यदि हम शुद्धोपयोग रूप परिणमित नहीं होंगे
तो क्या होगा, तो अशुद्ध उपयोग रूप रहोगे। अशुद्ध उपयोग में कोई कहे कि नहीं हम तो शुभ भाव रूप परिणमित होंगे, तो शुभ परिणाम अधिकार जो है उसमें बताया कि ये शुभ परिणाम है और ये अशुद्ध भाव है और ये आत्मा के लिए अधिकारी नहीं है। बहुत ऐसे जबरदस्त उदाहरण दिए आचार्य देव ने, तो जैसे जौंक होती है ना, जौंक वो किसी से चिपक जाए, खून चूसने लगे, तो उसको चिमटी से खींचो ना तो वो छोड़ती नहीं, टुकड़े टुकड़े होकर के टूट करके हो जाए, मर जाए, लेकिन वो छोड़ती नहीं। ऐसे ही शुभ परिणाम के फल रूप मिलने वाला जो देवादि पर्याय है ना, वो 6 महीने जब बचते हैं, अंत में बिल्कुल 6 मास कि उस समय तो थोड़ा वैराग्य आता होगा देवों को, तो कहते नहीं वो और ज्यादा उन विषयों में होते हुए अब छूट जाएंगे और वो विषयों में ही और ज्यादा हो जाते। मिथ्या दृष्टि देवों की बात है, उनको महादुखी कहा आचार्य ने। स्वर्ग में सुख नहीं है, क्यों? क्योंकि निरंतर भोगों में मग्न रहते हैं, परद्रव्यों के भोगों में, 5 इंद्रिय के विषयों में व्रत रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दुखी है आदमी, बहुत बीमार होता है ना तो बहुत दवाई खाता है। तो ऐसे ही वो विषयों का इतना रोग है, विषय चाह दावा नल दयो मरत विलाप करत दुख सयो, ये सुख परिणाम करता है। ये पूरा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, आत्मा का स्वरूप। ज्ञान तत्व माने आत्मा, आत्मा का हित किसमें है? शुद्धोपयोग में है, मोक्ष में है, उसका फल केवल ज्ञान और सुख है। यदि शुद्धोपयोग रूप होकर के नहीं रहेगा तो इस प्रकार से, मतलब देवगति के संबंध में इतनी बात क्यों की? क्योंकि ये मानता है ना नरक में दुख है, इसको पता है, नहीं जानना चाहता। तिरंज गति में भी दुख है, इसको पता है, नहीं जानना चाहता। मनुष्य गति में भी कुछ विशेष पर्याय जो हैं उनको कहता है कि हाँ ऐसी पर्याय मिले, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बलशाली हो। आचार्य देव कहते हैं वो भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर आदि भी उनको ये जान करके छोड़ देते हैं। देवगति में तो सुख है, तो देवगति का थोड़ा विस्तार से आचार्य देव ने समझाया। यानी आत्म स्वभाव जो ज्ञान तत्व है, उस ज्ञान तत्व को जान पहचान करके और जैसा ज्ञान तत्व का स्वभाव है वैसा परिणमन करने से ही तुम सुखी होगे। ठीक है, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में समझा दिया। इसके बाद ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कि ऐसा शुद्धोपयोग प्रकट कैसे हो, क्यों नहीं होता है? हमको तो चाहिए, इतनी बढ़िया चीज है, संजीवनी बूटी है, तो हमको चाहिए, क्यों प्रकट नहीं होती? क्यों हम तो कसाय नहीं करना चाहते, हम तो दुखी नहीं रहना चाहते, हम तो मिथ्या दर्शन चारित्र नहीं चाहते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, फिर क्यों उत्पन्न होते? तो आचार्य देव ने कहा कि हम बताते तुमको क्यों नहीं होता। अज्ञान के कारण नहीं होता। बहुत गाथा है, गाथा में उदाहरण भी, हाथी वगैरह के उदाहरण के माध्यम से भी समझाया कि इसको ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, इसको 6 द्रव्य का स्वरूप का ज्ञान नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के का स्वरूप न जानने के कारण ये क्या है, ये इन पे आकर्षित रहता है, कसायों में परिणत होता रहता है, शुभ अशुभ में पड़ा रहता है और ये दुखी रहता है। तो इसको द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले द्रव्य सामान्य अधिकार में 6 द्रव्य महासत्ता द्रव्य लक्षणम, उसका स्वरूप बतलाया। फिर द्रव्य विशेष अधिकार में जो गुण पर्याय है उनका स्वरूप बतलाया। और फिर ज्ञान ज्ञेय विभाग, जो भेद विज्ञान करना है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब ज्ञेय मेरे से भिन्न है, इनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ये सारा है, ये सब का मूल है। क्योंकि कुछ करते धरते नहीं, एक द्रव्य 2 द्रव्य परस्पर कुछ करते धरते नहीं, ये हमारा ज्ञान है, इसलिए सब ज्ञान का त्याग करना चाहिए। ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में समझा दिया। माने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने वस्तु का यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान कराया। इसलिए आचार्य जैसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन महाधिकार। ठीक है, अच्छा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, तो फिर क्या करें अब? तो कहते हैं जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है वो श्रामण्य को धारण करते हैं। श्रामण्य को माने सर्व प्रकार की लौकिक प्रवृत्ति का त्याग करके एकमात्र आत्मा की आराधना करते हैं। तो चरणन योग सूचक तूल्य का प्रारंभ हुआ। और वास्तव में देखा जाए तो जो 6वीं नंबर की गाथा है ना,
वो सीधी 201 नंबर की गाथा से कनेक्ट है। बीच की गाथा तो इसलिए है, जैसे कहानी चलती है ना, तो कोई बीच में अंतर कथाएं आ जाती हैं बीच में, क्योंकि आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए बीच की कथा भी बतानी पड़ती है। तो ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं और ये तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं अंतर कथा। मूल कथा तो ये थी कि सम्यक जो 5वीं गाथा में मंगलाचरण के में कहा था कि निर्माण संपत्ति उपसंपयामि, कि मैं निर्वाण लक्ष्मी का वर्ण करने जा रहा हूँ। लेकिन निर्वाण लक्ष्मी का वर्ण करने के लिए इतनी तैयारी होनी चाहिए। आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप जानने से क्या उपलब्धि होगी और स्वरूप नहीं जानने से क्या हानि होगी, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में समझाया। और ये गड़बड़ क्यों हो रही है, शुभ परिणाम अधिकार की जो गड़बड़ें दिखाई दी, तो वो क्यों हो रही है, वो द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष और ज्ञानज्ञेय विभाग अधिकार में समझा दिया। तो फिर वहीं लौटा है, 5वीं गाथा से कनेक्शन बिठाया आगे का। क्या कनेक्शन बिठाया कि इसलिए यदि तुम सुखी होना चाहते हो, निर्वाण संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो परिवज्जति सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। सबसे पहले वहां बताया कि सामण्य कैसे धारण किया जाए। तो आचरण, श्रवणपना, सम्यक चारित्र, आचरण प्रज्ञापन बताया, किस प्रकार से संसार से निवृत्ति ली जाए, उसकी क्या विधि है। इसीलिए चरणानुयोग सूचक चूलिका में सबसे पहले आचरण प्रज्ञापन पे बात की। आचरण प्रज्ञापन के बाद चलो अब श्रवण हो गए, अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए। मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, द्वंद्व फंद में नहीं पड़ना चाहिए। देखो कितना जबरदस्त सिद्धांत है, और उसका प्रैक्टिकल हम उल्टा देखते हैं। कई लोगों के मुख से सुना है, त्यागी वृत्तियों के मुख से, कि हम तो दीक्षा जगत के कल्याण के लिए है। संत किस लिए होता है, संत जगत कल्याण के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, जगत के उपकार करने के लिए होता है, इसलिए संत होता है। लेकिन जैन दर्शन में संत का स्वरूप ये नहीं होता है, त्यागियों का स्वरूप ये नहीं होता है। जब तक लोक कल्याण की भावना, तब तक गृहस्थ अवस्था में रह करके लोक कल्याण का काम करो, कोई रोक टोक नहीं। राजा ऋषभदेव को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प जब तक सिखाने का भाव था, वो राजा बन के रहे, करा उन्होंने, सब कुछ किया। लेकिन जब जगत कल्याण का भाव पीछे रह जाए और आत्म कल्याण का भाव मुख्य हो जाए, तब श्रामण्य का ग्रहण होता है। तो इसीलिए आचार्य ने आचरण प्रज्ञापन के बाद मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन लिया। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन में क्या कहते हैं कि अब श्रवण बन गए और मोक्ष मार्ग का सेवन करो। ये जगत कल्याण के सब चक्करों में मत पड़ो तुम बिल्कुल भी। ये तो तुम करना था तो तभी करते जब तुम जगत में थे, संसार में। अब तो आत्म कल्याण ही एक उद्देश्य है। तुम्हारे आत्म कल्याण के साथ साथ यदि जगत का कल्याण हो तो हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपना काम छोड़ के वहां लगे तो श्रवण नहीं। और उसका बहुत विस्तार से आगे की गाथाओं में कहा है, लौकिक जन तक कह दिया है। यदि जगत कल्याण के चक्कर में पड़े हुए हो तो तुम जगत हो, संसार के कल्याण में पड़े हुए तो संसार तत्व हो। इस भाषा का प्रयोग किया, वहां लौकिक शब्द का प्रयोग किया है। यदि लौकिक जनों की संगति में रहते हैं श्रमण, तो वो लौकिक हैं, श्रमण नहीं है। हीन गुण वालों के साथ रहते हैं तो वो श्रमण नहीं है, लौकिक जन। तो क्या करना चाहिए कि मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए तो सबसे पहले 232वीं नंबर की गाथा में श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्र नहीं रहा जाए या एकाग्रता के लिए क्या विधि है, तो निश्चित पदार्थ का निश्चय करना चाहिए, माने द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करना चाहिए। अर्थ का निश्चय कैसे होता, किससे होता है, आगम से होता है। आगम चेष्टा तदो जेठा, इसलिए आगम चेष्टा ही सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार की वहां बात कही। अच्छा, आचरण प्रज्ञापन और मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, तो क्या श्रवणों को शुद्धोपयोग ही होता है, शुभोपयोग नहीं होता है क्या? एक होता है ना, शुभोपयोग भी होता है। तो शुभोपयोग अधिकार की चर्चा वहां पे की।
शुभोपयोग क्या है और उसका फल क्या है। ये चर्चा शुभोपयोग अधिकार में भी आचरण प्रज्ञा में 2 है शुभ नाम से चैप्टर। एक तो शुभ परिणाम अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का, और एक शुभोपयोग अधिकार है चरणानुयोग सूचक अधिकार। अब इतनी बात 270 गाथाओं में आचार्य ने कही, और फिर अंत में 5 गाथाओं में पूरा प्रवचन सार संक्षेप में सारभूत में 5 गाथाओं में समझाया, समरी कर दी उसकी। इसलिए उन 5 गाथाओं का नाम पंचरत्न अधिकार रखा, क्योंकि सारांश में 5 गाथाएं एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आपको दे दी गई हैं। तो उसका नाम जैसे है ना, आप एक सोने का हार हो 100 ग्राम का हो, कितनी जगह घेरता है, बड़ा सा डब्बा उसमें सजा के रखना पड़ता है, लेकिन उसको तपा के गर्म करके और इतना सा बन जाता है वो, मेरे ख्याल से 2-3 बाई 3 सेंटीमीटर में ही आ जाएगा वो पूरा का पूरा। तो समझ लो कि पूरा 270 गाथाओं का सार 5 गाथाओं में मुक्ति का मार्ग आचार्य देव ने बताया, उसको कहते हैं पंचरत्न अधिकार। ये प्रवचन सार है। अब इसमें अपरिचित भी हमारा कुछ नहीं है, क्या कठिनाई है इसमें, इस विषय में है? आराधना दीदी। जी सर। तो क्रमिक विकास है विषय का। जी चलिए, आज तो हमने 71 गाथा शुरू की नहीं है, तो परिणाम अधिकार और चर्चा है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर ऐसा नहीं हो सकता, सर ऐसा नहीं हो सकता, वो यही कहना चाह रही आराधना दीदी कि पहले आप इससे गाथा पढ़ा दें और इससे ही भावार्थ पर ये इसको ले लें, जैसे अभी स्पष्ट कर दिया, फिर उसके बाद अपन लोग मतलब उसको पढ़ लें प्रवचन सार अनुशीलन को, तो उसमें जो खास पॉइंट है वो आप क्लियर कर दें। देखो सर ने तो वही शुरू किया था केवल का। हाँ, पर वो मुझे लगा कि मूल गाथा पढ़े, पर मूल से कठिन तो सच में पढ़ रहा है। कठिन, देखो कठिन का मतलब ये होता है कि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप प्रश्न पूछोगे तो सरल होगा। मुझे लगता है कि इसमें क्या है, तो बहुत बार बार हम करते वही बात आ रही है, तो मैं तो सरल मान के आगे बढ़ जाता हूँ। आप संकोच में रहते हो, प्रश्न नहीं पूछते हो, तो वो आपके लिए कठिन रह जाता है। तो इसलिए बराबर आप प्रश्न पूछते रहें। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत पारंगत हूँ प्रवचन सार की एक लाइन एक आप प्रश्न पूछोगे तो मेरा भी लाभ होगा, मैं उस एंगल से भी और पढ़ूंगा उसको और उसका अभ्यास करूंगा। बातें ऐसा नहीं, कुछ नया विषय नहीं है, कहने का मतलब ये है। नया विषय का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रवचन सार कोई ग्रंथ की मैं उसके दृष्टिकोण से नया विषय, मतलब आप जो अभ्यास कर चुके, आपने जो भी वितरा विज्ञान के, तत्व ज्ञान के अथवा जो भी आपने पढ़े हैं भाग और जो भी पढ़ा है सब यहीं से गया है वहां तक। डाउन स्ट्रीम है इसी का, समय प्रवचन सार का ही डाउन स्ट्रीम है। नया विषय नहीं आ रहा है आपके लिए यहाँ पे, विषय द्रव्य सात तत्व ज्ञान स्वभाव वही का वही है। आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वो इजी लगेगा। एक होता है ना कि अपने को लगता है, साइकोलॉजी बोलता हूँ मैं, समय मेरे पास विषय शुरू नहीं कर रहा। आपको पता है कि पहले 100 मीटर्स रनिंग होती थी, तो जो उसके रिकॉर्ड्स होते थे ना, वो माने किसी ने 30 सेकंड में किया और रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद किसी धावक ने 29 सेकंड में दौड़ दिया उसको, और लोग ऐसा मानते थे कि इसको इससे कम में दौड़ा नहीं जा सकता है, तो फिर कोई ने 28 में दौड़ दिया। और आज की डेट में तो 10 सेकंड में लोग दौड़ने लगे। इसका मतलब क्या है कि 10 सेकंड में यदि 100 मीटर हीट की जा सकती है तो 50 साल पहले क्यों नहीं की लोगों ने? तो कहते हैं साइकोलॉजिकल ब्लॉक होते हैं, लोग ये मानते हैं हो ही नहीं सकता। और तैयारी भी किसके लिए करते थे कि मैं 30 सेकंड का तोड़ दूं, उसकी तैयारी करते थे। तो जब 29 पे दौड़ने लगे तो रिकॉर्ड बन गया।
अब अगला आता है वो सोचता है नहीं मैं तो ये भी रिकॉर्ड करूंगा, तो वो फिर 28 के लिए जाता है वो। तो ये है एक मेंटल ब्लॉक होता है, हम सोचते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ नया है, संसार बहुत कठिन है, नहीं आता है। तो ये सारे मेंटल ब्लॉक हैं। आप ये देखिए सारा वही बात है जो हम द्रव्य सात तत्व, इससे बाहर क्या है, द्रव्य गुण पर्याय से बाहर क्या है, वही बात है। जैसे गाथा 23 में हमने आज आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तो आपको ये पता नहीं था कि आत्मा संख्यात प्रदेशी है? पता है ना। और आत्मा में ज्ञान कितना प्रदेशों में रहता है? वो भी असंख्यात प्रदेशों में रहता है, बाहर रहता है, उससे कम रहता है। वही बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में कही, कोई नई बात नहीं वो लेकर के आए। फिर उसके बाद कहा कि ज्ञान का क्या स्वरूप है, तो ज्ञान लोकालोक को जानता है, ज्ञान का ये स्वरूप है। तो केवल ज्ञान की चर्चा हो रही ना, शुद्धोपयोग के फल रूप जो केवल लोकालोक को जानता है। थोड़ा टीका में लोकालोक के विशेषण बता दिए कि अनंत हैं, द्रव्य गुण पर्याय हैं, उत्पाद व्यय सहित हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य सहित हैं। ऐसे द्रव्यों के विभाग में जिनका कथन आगम में किया गया है उन सबको जानते हैं। तो जानने की अपेक्षा से संबद्ध है, ये बात कह दी। मैंने तो इसलिए भी कि ये आचार्य देशपांडे ने इसको व्यवहार न्याय का कथन किया कि आप ऐसा नहीं करते, क्या बात आ गई बीच में, तो कोई नई बात तो नहीं आई इसमें तो थोड़ा हमारा जो मेंटल ब्लॉक है कि कठिन है वो आप निकाल दीजिए। आप प्रश्न पूछिए, बेसिक क्वेश्चंस पूछिए उससे संबंधित, तो आपको ये सरल लगेगा। समय हो गया है, कल 71वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे। विजयवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई,